So guys, let's discuss this question. Question is, expensive goods have dash demand while demand for inexpensive goods is dash. यहाँ पर हमसे इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड पूछी गई है। एक बात हम समझ लेते हैं, ठीक है, एक बात हम इतनी सी समझ लेते हैं, ये हमें आगे जाके बड़ी हेल्प करेगी कि इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है। इलास्टिक डिमांड इस टाइप की होती है जिसमें प्राइस में एक ऐसा वेरिएशन आता है, प्राइस चेंज होता है लेस, बहुत कम प्राइस में वेरिएशन आता है एंड क्वांटिटी डिमांड चेंजेस रैपिडली। मतलब हमें क्या देखने को मिलता है कि ना प्राइस में तो बहुत हल्का सा फर्क आया और उस हल्के से फर्क की वजह से भी क्वांटिटी डिमांड कैसी हो गई, फटाक से चेंज हो गई। जब बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि ना देखो हल्के से प्राइस के वेरिएशन की वजह से भी कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अगर हल्का सा भी प्राइस वेरिएशन हुआ ना तो उसकी डिमांड बड़े ही तगड़े तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने तुमसे कहा कि सोने का जो प्राइस है, जो सोना मतलब गोल्ड का प्राइस 2% से रिड्यूस हो गया, तो 2% गोल्ड के प्राइस में बहुत बड़ी अमाउंट है। वैसे हुआ कितना है, सिर्फ 2%, बट वो गोल्ड के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी बात है एंड क्वांटिटी डिमांड उसकी रैपिडली बूस्ट करेगी। फटाफट लोग अगले ही दिन फटाफट भाग के कहेंगे चलो आज गोल्ड खरीदते हैं, फिर मतलब जब बाद में इसका प्राइस और ज्यादा हो जाएगा तब बेच देंगे। ठीक है, तो जब ये इस तरीके की जो गुड्स होते हैं जिनमें हल्के से प्राइस के वेरिएशन की वजह से क्वांटिटी डिमांड बहुत ही रैपिडली चेंज करता है, उसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। वहीं अगर बात करें इन इलास्टिक डिमांड की, तो इन इलास्टिक डिमांड क्या हो जाता है, वहां पर प्राइस चेंजेस, ठीक है, प्राइस चेंज होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस चेंजेस कम या ज्यादा, प्राइस चेंज हो रहा है, बट उस प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंजेस स्लाइटली, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, प्राइस चेंज हुआ पर उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड को यूं नहीं है कि बहुत ही ज्यादा, जैसे यहाँ पर गोल्ड के केस में हुआ था, प्राइस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वांटिटी डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर प्राइस कितना हुआ, 10% से इंक्रीज हो गया, मान के चलो कोई प्रोडक्ट था उसका 10% से प्राइस इंक्रीज हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इन इलास्टिक गुड का। इन इलास्टिक गुड का एग्जाम्पल हो गया हमारा पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट का प्राइस 10% से इंक्रीज हो गया, कितने का था, 5 रुपए का था, 10% बढ़ भी गया तो कितने, चलो 10 रुपए का था, 10% बढ़ भी गया तो कितने का हो गया, 11 रुपए का। मैं 11 रुपए दे दूंगा, मुझे इतना नहीं फर्क पड़ा, 1 रुपए से कितना फर्क पड़ेगा, किसी को भी कोई इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला 1 रुपए से। तो जितना ज्यादा इनएक्सपेंसिव गुड होता है ना, अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं, चलो। अब उसमें क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 2% से फर्क हुआ। क्वांटिटी डिमांड जो थी, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम होनी है, बट कितनी कम हुई, हल्की सी, सिर्फ 2% कम हुई। एंड वहीं यहां पर अगर मान के चलो 10% का हमें गोल्ड के प्राइस में फॉल देखने को मिलता, 10% का फॉल देखने को मिलता, तो शायद इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 50% से इंक्रीज हो जाती। लोग कहते अरे भाई गोल्ड का प्राइस कम हो गया, फटाफट से जाके गोल्ड खरीद लेते हैं। तो ये चीज मुझे क्या देखने को मिली यहाँ पर इलास्टिक के केस में, ये हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, गोल्ड का। गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, गोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसिव गुड। जितना ज्यादा गुड एक्सपेंसिव होगा, एंड पार्ले जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, पार्ले जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्सपेंसिव गुड। जितना ज्यादा एक्सपेंसिव गुड था उतना ही उसके प्राइस के वेरिएशन की वजह से उसकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा रैपिडली चेंज आया, एंड रैपिडली चेंज आया तो उसकी कैसी डिमांड होगी, एक्सपेंसिव गुड की, एक्सपेंसिव गुड की डिमांड होगी इलास्टिक डिमांड, वाइल डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स, एंड वही इनएक्सपेंसिव गुड की हमने जो बात करी है, इसकी एक कौन सा इनएक्सपेंसिव गुड, जैसे पार्ले जी बिस्किट हो गया, 10 रुपए का ही तो है, अगर 10% प्राइस इंक्रीज भी हो गया तो मेरे को कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 रुपया में ज्यादा दे भी दूंगा
तो वही वही है यहाँ पर, वाइल द डिमांड फॉर इनएक्सपेंसिव गुड्स, हमने उसके लिए पार्ले जी का एग्जांपल लिया, वहां पर डिमांड कैसी है, वहां पर डिमांड इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, बहुत कम वेरिएशन आ रहा है डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में, तो वो डिमांड कैसी हो जाती है, इनइलास्टिक। ठीक है, बस ये देखो, जिसको समझ आता है इलास्टिक और इनइलास्टिक के बारे में, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, बट जिसको डाउट होता है ना कि यार ये इलास्टिक इनइलास्टिक क्या चीज है, तो ना बस इतनी सी बात समझना कि ये इलास्टिक जो है ना, ये एक तरीके का एक्टिव मेंबर है। मतलब ये समझ लो जैसे होता नहीं है बंदा की हल्का सा कुछ भी उसकी परफेक्शन में दिक्कत आ गई तो उसमें ना बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे प्राइस में हल्का सा फर्क आया और ये आग बबूला हो गया, इधर उधर बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ गया इसमें, तो वो उस टाइप का इलास्टिक हो गया। एंड इन इलास्टिक कैसा होता है, वो है ढीला ढाला बंदा, प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क आ भी गया तो उसमें इतना कोई चेंज नहीं आने वाला, ये इस टाइप का बंदा होता है। मतलब ऐसे समझने के लिए याद रख सकते हो, वैसे ये कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें बता दी है, बट वो समझने के लिए ऐसी चीज है। बट अब इतना समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो मांगा गया कि एक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है एंड इनएक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड कैसी होती है, इनएक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड इन इलास्टिक होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।